हेलो एवरीवन। इस वीडियो में टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपने अलग अलग स्केल्स देखे हो। जैसे आप थर्मोमीटर घर में यूज़ करते हो, क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो उसमें आपने क्या देखा कि सेल्सियस में भी टेम्परेचर लिखा रहता है एक साइड और दूसरे साइड फ़ारेनहाइट में। उसी तरीके से एक और स्केल होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वो है केल्विन। तो ये जो तीन स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों के बीच अगर कोई रिलेशन फाइंड करना हो या इन तीनों के बीच कोई कन्वर्जन हमें करना हो, जैसे गिवन हो कि 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। तो इन तीनों के बीच जो भी रिलेशन है, ठीक है, उसे याद करने का एक सिंपल ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक के बेसिस पर आप ये तीनों कन्वर्जन आसानी से याद रख सकते हो। तो एक्चुअल में कोई भी थर्मोमीटर अगर आप देखो तो उसे याद करने का या उसमें जो बेसिस लिया गया ना, वो था वाटर। यानी कि कोई भी अगर स्केल देखो तो उसमें दो चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और दूसरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर रेंज जिसमें वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो 0 डिग्री से अगर कम हो जाए तो वाटर सॉलिड स्टेट में चला जाएगा और 100 डिग्री के बाद वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, वो जो टेम्परेचर रेंज है, उसी टेम्परेचर रेंज में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों स्केल्स जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल्स हैं, इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो जो सेल्सियस स्केल है उसमें वाटर जिस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना है बस। उसके बाद वाटर जब बॉयल होने लगे तो वो टेम्परेचर क्या होता है, सभी को पता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल में, यहाँ पर भी क्या होगा, ये होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, दैट इज द ये आइस के मेल्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है क्या, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरीके से अब बात करते हैं केल्विन स्केल की। तो ये जो केल्विन स्केल है ये 273 केल्विन से स्टार्ट होता है, ठीक है। 273 केल्विन मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो होता है 373 केल्विन, 373 केल्विन। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ we will find the relation between सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो सबसे पहले इन तीनों टेम्परेचर्स में, इन तीनों स्केल्स में कोई एक टेम्परेचर एज्यूम कर लीजिए। सपोज यहाँ पर यह है सेल्सियस, यहाँ पर है कोई इन दोनों के बीच कहीं फ़ारेनहाइट और इस सब के बीच कहीं है केल्विन के। अब ये जो तीन टेम्परेचर्स हैं, लेट्स एज्यूम दैट कि ये तीनों टेम्परेचर इक्वल है। ये तीनों टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। अब इसके बीच अगर रिलेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले जो सेल्सियस स्केल है, वो टेम्परेचर जो आपने एज्यूम किया, साथ में जो मिनिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर, इस स्केल का जो सबसे मिनिमम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर उस स्केल का और इनिशियल टेम्परेचर, आखिर उन दोनों के बीच कितने ग्रेडेशंस है, कितने का डिफरेंस है। तो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 विच इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, माइनस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ग्रेडेशंस मीन्स 212 माइनस 32 विच इज इक्वल टू के माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, के माइनस 273 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर, और द रेंज मीन्स 373 माइनस 273। अब ये इससे क्या कंक्लूड करेंगे, C बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 08180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ से आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना हो। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिसके बेसिस पर आप टेम्परेचर में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, एक स्केल से दूसरे स्केल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप इस बेसिस पर कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के बेसिस पर अगर आप पढ़ते होंगे सेल्सियस और केल्विन स्केल अगर कंसिडर किया जाए तो क्या होगा, इन दोनों स्केल में C बाई 100 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। सो C इज इक्वल टू K माइनस 273, ठीक है। और इसी को आप कह देते हो कि अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है
तो आप क्या करो, केल्विन में 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, या सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आप सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस टू केल्विन। इसी तरीके से आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट से केल्विन में, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला so that shows the relation between the 3 different scales of temperature, ठीक है। थैंक यू।